का सारथी। नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल में सोमवार देर रात अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग अस्पताल की दूसरी मंजिल से शुरू हुई और आईसीयू तथा फीमेल मेडिसिन वार्ड तक फैल गई, जहां करीब 55 मरीज भर्ती थे। समय रहते डॉक्टर, स्टाफ और तीमारदारों की मदद से लगभग 250 मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और इस हादसे में 61 वर्षीय एक मरीज की जान चली गई। परिजनों ने ऑक्सीजन सप्लाई रुकने को मौत की बड़ी वजह बताया है। आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस, डीएम विशाख, मंडलायुक्त रोशन जैकब और पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सिंह सेंगर मौके पर पहुंचे। देर रात उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल जाकर स्थितियों का जायजा लिया। एसडीआरएफ की टीम को भी राहत बचाव कार्य में लगाया गया। उप मुख्यमंत्री ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और कहा कि विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से हम करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे कि आखिर आग कैसे लगी, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। लोकबंधु में द्वितीय तल पर धुआं देखा गया था, वहाँ मरीज भी एडमिट थे। सभी मरीजों को हमने विभिन्न अस्पतालों में शिफ्ट किया है, केजीएमयू में, सिविल में और बलरामपुर में। जो सीरियस मरीज थे उनको केजीएमयू के आईसीयू में शिफ्ट करा रहे हैं और शेष को सिविल और बलरामपुर में शिफ्ट कर दिया है। मरीज कोई भी हताहत नहीं हुआ, सबको सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। आग लगने का काम फायर ब्रिगेड के कर्मचारी बिल्डिंग के अंदर कर रहे हैं। हमारे फ्रेंड के फादर थे जिन्हें परसों 12 तारीख को लोकबंधु में एडमिट किया गया है, जिनका दस्त वगैरह होने की वजह से उनके सांस लेने में उनको प्रॉब्लम हो रही थी और उनको दस्त हो रहे थे, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, जिस वजह से उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया। और आज सुबह डॉक्टर से बात हुई तो उनकी स्थिति में काफ़ी सुधार था। डॉक्टर का कहना था कि हाँ, उनको 1-2 दिन में काफ़ी रिलीफ हो जाएगा। और आग लगने के कारण वहाँ पर जो ऑक्सीजन बंद कर दी गई, उसकी वजह से उनकी वहीं पर डेथ हो गई। तो हम लोग फिर उनको जल्दबाजी में लेकर के डेथ जब वहाँ पर बता दी गई, उसके बाद हम उनको एम्बुलेंस से लेकर के सिविल अस्पताल है, यहाँ पर भी डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। किसी के जान माल के खतरा नहीं है, किसी की कोई डेथ नहीं हुई है, किसी को कोई इंजरी नहीं है। आग को देखते ही, क्योंकि यहाँ पहले से इलेक्ट्रिकल सेफ्टी फॉर्म करा लिया गया था, तो पेशेंट्स लोगों को पता था कि क्या करना है। तुरंत यहाँ एम्बुलेंसेस बड़ी मात्रा में बुला लिए गए थे और अन्य अस्पतालों में पेशेंट्स को शिफ्ट कर दिया जा रहा है। मैक्सिमम पेशेंट्स शिफ्ट हो चुके हैं। उन अस्पतालों के प्रबंधन से भी बात हो गई है कि उनका ध्यान रखेंगे। यहाँ फायर के लोग सब आ चुके हैं तुरंत और वो फायर पे कंट्रोल पा चुके हैं। तो फिलहाल यही इतना ही है। देखिए, लोकबंधु हॉस्पिटल में आग लगने की सूचना प्राप्त होने पर फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट के टीम के द्वारा और सीएफओ के द्वारा भी मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू का ऑपरेशन प्रारंभ किया गया। जहां पर आग लगी थी वहां पे फीमेल वार्ड और आईसीयू दोनों वार्ड्स वहां पे थे और जितने भी पेशेंट्स एडमिटेड थे इन दोनों वार्ड्स में सारे लोगों को सकुशल निकाल दिया गया और किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटीज नहीं है। और जितने भी पेशेंट्स यहाँ पे एडमिटेड थे उनको सिविल हॉस्पिटल, बलरामपुर और केजीएमयू तीनों हॉस्पिटल्स में रेफर करते हुए वहाँ पे उनको एडमिट करके उनका उपचार भी प्रारंभ किया गया। करीब 10 बजे रात्रि के समय की सूचना प्राप्त हुई, लोकबंधु हॉस्पिटल में आग लगी है। सूचना प्राप्त होते ही जितने भी हमारे अग्निशमन के उपलब्ध निकट में टेंडर थे, फायर टेंडर, एक रश किया गया और तत्काल ही आग पे काबू पाया गया। जितने भी मरीज यहाँ पे फंसे हुए थे 100 से अधिक संख्या में, उनको सभी को निकट के अस्पतालों में शिफ्ट कराया जा चुका है। चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। डीपी यादव हमारे साथ में हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की ओर से। अमरदीप त्रिपाठी हमारे साथ में हैं, बीजेपी के नेता हैं। शिवा शर्मा हमारे साथ में हैं, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शिवा का रुख कर लेते हैं। शिवा, पूरा मामला क्या है? कई लोगों को बताया जा रहा है कि तत्काल ही वहाँ से हटाया गया। धू कर जब धुआं उठा तब मरीज भी परेशान हो गए, तीमारदार भी परेशान हो गए, वहाँ तक आग काफ़ी आगे तक पहुँच गई थी। क्या वजह थी आखिर? हालांकि पूरी तरीके से जांच के जो आदेश हैं वो दे दिए गए हैं, जो
उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री सभी पूरी घटना को लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूरी जानकारी, पूरा अपडेट आपके पास में क्या है? देखिए गरिमा, कल रात को लखनऊ के कृष्णानगर स्थित लोकबंधु अस्पताल में आग लगी थी और ये आग बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर लगी थी। और जब ये आग लगी तब उस वक्त तकरीबन 9:25 का वक्त हो रहा था और ये आग सेकंड फ्लोर के फीमेल मेडिसिन यूनिट और उससे होते हुए HDU जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट होता है वहां पर ये आग फैली और धुआं इतना ज्यादा भर चुका था कि इस धुएं की वजह से जो मरीज थे उनका धीमे धीमे दम घुटने लगा। लेकिन अच्छी बात यह रही कि जो हॉस्पिटल के जो कर्मचारी थे, जो स्टाफ नर्स थे, उन लोगों ने एक तत्परता दिखाते हुए सभी लोगों को बाहर निकालने का काम किया, क्योंकि 200 से ज्यादा मरीज इस पूरे अस्पताल में भर्ती थे। तो सभी लोगों को रिलीफ देने के लिए दमकल विभाग की टीम को, लोकल पुलिस टीम को, सभी लोगों को मदद के लिए बुलाया गया था और कुछ ही देर में सभी यूनिट जो है यहाँ पर तेजी से पहुंची थी। और जब इस मामले को पूरी तरीके से आग की तरीके ये पूरी घटना शहर में फैली तो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो अधिकारी हैं, वो मौके पर पहुंचे, चाहे वो पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सिंगर हो या फिर लखनऊ के DM विशाख जी हो या मंडलायुक्त रोशक, सभी लोग एक साथ पहुंचे थे। और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक और उनके साथ साथ प्रमुख सचिव भी यहाँ पर घटनास्थल पर पहुंचे थे। तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो था वो एक वृहद स्तर पर चलाया गया था। इसी के चलते सभी मरीज को बाहर निकाला गया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण था कि इस पूरी घटना में राजकुमार जो 61 वर्षीय जो शख्स थे, जो इस अस्पताल में भर्ती थे, उनकी यहां से सिविल ले जाते वक्त मौत हो गई रास्ते में। चूंकि मरीजों की संख्या गरिमा बहुत ज्यादा थी और ऐसे में जो सभी मरीज जिनको बाहर निकाला जा रहा था, चाहे अंकल कर्मियों द्वारा हो या उनके तीमारदारों द्वारा हो या फिर स्टाफ कर्मचारियों द्वारा हो, सभी लोगों को एक एक करके शिफ्ट किया जा रहा था। एम्बुलेंस की जो संख्या थी उसमें कहीं ना कहीं कमी थी और वो जब अलग अलग अस्पतालों में यहाँ पर छोड़ करके लोगों को आ रही थी तो लोगों में ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा थी। और जब कुमार को सिविल अस्पताल देर रात ले जाया गया तो उनकी वहां पर मौत हो गई थी। तो परिजनों का इस तरीके कहना था कि पहले तो जब अस्पताल में आग लगी तो वहां के कर्मचारियों ने इस अस्पताल की लाइट को बंद कर दिया, क्योंकि सबसे पहला लूपहोल यही होता है कि अगर आप बिजली नहीं बंद करेंगे तो आग कितनी भी ज्यादा भीषण हो सकती है। शायद इसीलिए उस बिजली को बंद किया गया था। लेकिन बिजली की सप्लाई बंद करने के चलते ऑक्सीजन में रोक आ गई और जब अस्पताल से बाहर उस मरीज को निकाला गया और जब उसको लंबे समय तक ऑक्सीजन नहीं मिल पाई और शायद इसी के चलते उसकी मौत हो गई। तो इस पूरी घटना प्रकरण में जांच टीम का तो गठन जरूर होगा और इस पूरे मामले में जांच भी होगी। लेकिन प्राइमा फेसी गरिमा ये बताया जा रहा है कि मेडिसिन वार्ड जो था, जो फीमेल का, वहां से इस आग की शुरुआत हुई और संभवतः शॉर्ट सर्किट से इस आग की शुरुआत हुई होगी। इस वक्त हमारी मौजूदगी इसी अस्पताल में है और आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये मुख्य द्वार है और इसी मुख्य द्वार से होते हुए इस अस्पताल का एंट्री एग्जिट होता है। तो अभी लोकल पुलिस फोर्स को इसलिए भी लगाया गया है क्योंकि गरिमा जो सेकंड वार्ड का जो एरिया था, जो सेकंड फ्लोर पर था, उस पूरे एरिया को कर दिया गया है ताकि जांच कर्मियों को, जो जांच के अफसर होंगे, उनको किसी तरीके की परेशानी ना हो। क्योंकि कल रात में आग लगी है और ऐसे में जब अभी दोपहर बाद में टीम आएगी, चाहे मेडिकल एक्सपर्ट की टीम हो या फिर फायर एक्सपर्ट की टीम हो, यहाँ पर जो जांच करेगी तो उनको कई सबूत हाथ लगेंगे कि आखिरकार जो आग की वजह थी, जो डैमेज एरिया था, वहाँ पर नुकसान कितना हुआ है और आग किस वजह से लगी है। तो ये सारे सभी चीज़ें जो है वो जाँच का बिंदु हैं। और अभी इस पूरी घटना में सबसे अच्छी बात कही जाएगी, जो एक वृहद स्तर पर, मैं गरिमा बार बार कह रहा हूँ कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया उसमें लोगों की बहुत अहम भूमिका थी। भले यहाँ पर स्ट्रेचर या व्हीलचेयर उस वक्त ना मिली हो, लेकिन लोगों ने कंधों पे मरीजों को लाद करके इस अस्पताल से बाहर निकाला था और पार्किंग एरिया को ले गए थे। तो वहां से एम्बुलेंसेज जो थे उस अस्पताल से, वहां से मरीजों को अलग अस्पतालों में ले गई थी, चाहे लखनऊ का किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज हो, लोहिया अस्पताल हो, बलरामपुर हॉस्पिटल हो या सिविल हॉस्पिटल हो, सभी लोगों को अभी वहां भर्ती कराया गया है। तो सभी मरीजों की हालत लगभग सुरक्षित है। लेकिन राजकुमार जो 61 वर्षीय जो बुजुर्ग हैं, जो हुसैनगंज के रहने वाले हैं, उनकी इस पूरी दुर्घटना में मौत हो गई है। लेकिन अभी भी जांच के घेरे में वो जगह है जो सेकंड फ्लोर की है, उसको फिलहाल अभी सील कर दिया गया है और जरूर एक्सपर्ट की निगरानी में उस पूरी जगह की जांच होगी और पता लगाया जाएगा कि आखिरकार मुख्य कारण का क्या रहा और मुख्य जगह क्या थी जिसकी वजह से इस पूरी दुर्घटना में इस बड़ा अग्निकांड हुआ है। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। अमरदीप त्रिपाठी हमारे साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। देखिए, इस तरीके की घटनाएं इसके पहले भी हमने देखी हैं, खासतौर पर अस्पतालों में शॉर्ट सर्किट अगर होता है या आग लगती है तो एक बहुत बड़े नुकसान की जो है वो जहमत यहाँ पर हो सकती है। साफ तौर पर हम देखते हैं कि क्योंकि मरीज़ होते हैं, ना तो ये खुद से बाहर जा सकते हैं वार्ड से, मरीजों के तीमारदार होते हैं और यहाँ पर मशीन्स पे ऐसे होती हैं कि आग बहुत तेज़ी के साथ में फैलती है, लोग पहले ही बीमार हैं।
तो यहाँ पर पर्याप्त इंतजामात होने चाहिए, कोई की नहीं होनी चाहिए, शायद तभी हम बच सकते हैं। अमरदीप जी, ऐसी घटनाओं को लेकर क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि देखिए, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी लगातार शिक्षा स्वास्थ्य विभाग देख रहे हैं और वो लगातार अस्पतालों में जाते हैं, औचक निरीक्षण भी करते हैं, लेकिन बावजूद इसके रहकर कुछ वक्त के बाद में ऐसी घटनाएं आती ही रहती। क्या वजह है आखिर? क्या कहीं पर कोई लापरवाही रह जाती है? देखिए गरिमा जी, निश्चित तौर से जो है ये बड़ा चिंताजनक विषय है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। लेकिन जिस प्रकार से लोक बंधु अस्पताल में जो है दूसरे मंजिल पर जो हम लोगों के पास सूचना आई थी कि आग लग गई है, तत्काल प्रभाव से डिप्टी सीएम साहब पहुंचे थे और डीएम पहुंचे थे, कप्तान पहुंचे थे और उनके साथ जितने भी विभागीय संबंधित अधिकारी कर्मचारी सभी लोग सहायता करने के लिए तत्काल पहुंचे थे। तो पता चला कि जो है एसी में शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से आग जो है बहुत तेजी के साथ फैला था। मैं स्वयं पहुंचा था सुबह में इसका निरीक्षण करने के लिए। तो ये एक बात तो अच्छी थी इसमें कि तत्काल प्रभाव से जो है सहायता करने के लिए जो टीम पहुंची थी या वहां अस्पताल के जो लोकल कर्मचारी थे, स्टाफ थे, तब 200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल के अलग अलग स्थान पर अलग अलग अस्पताल में जो है भर्ती कराया गया। नहीं तो यह बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। 200 लोगों की जान खतरे में पड़ी हुई थी। अब ये जांच का विषय है। जांच के आदेश मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं कि क्यों जो है एसी में कैसे हुआ, एसी में इसमें टेक्निकल जो स्टाफ था, टेक्नीशियन जो होते हैं, उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। अब ये जांच होने के बाद पता चलेगा कि एसी में शॉर्ट सर्किट लगा तो एसी कितनी पुरानी थी, उसका जांच पड़ताल क्यों नहीं किया गया। तो समय आने पर जब जांच के बाद में जो भी इसमें दोषी होगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्योंकि इस प्रकार से प्रदेश में किसी भी अस्पताल में, वो चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो मरीज होता है वो स्वयं चल के नहीं चलता जा सकता है, भाग सकता है, तो लोगों की जान पहले से खतरे में रहती है और भी खतरे में डालना ये चिंताजनक विषय है। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में स्वास्थ्य मंत्री जो है डिप्टी सीएम साहब स्वयं इसको संज्ञान में लिए हैं और इस पर निरंतर कार्य करते रहते हैं हम लोग। ठीक है, डीपी यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत सर आपका। डीपी साहब, क्या कहना चाहेंगे इस घटना को? देखिए, मॉक ड्रिल हुई थी अभी कुछ दिन पहले ही और इसके बाद भी इस तरीके की स्थितियां हुई। हम लगातार तैयारी होने की बात तो करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचा जाती है। एक शख्स की जान चली गई, कई लोगों की जा सकती थी, इस पर भी विचार करना चाहिए। अस्पताल में आग पहले ही बहुत भयावह रूप ले सकती है, हम जानते हैं, हमने कई जगहों पर खुद उत्तर प्रदेश में देखा भी है कि कभी लाइट कट की वजह से, आग लगने की वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ है, कितने लोगों की जान गई है, कितने परिवार तबाह हुए हैं। बावजूद इसके बार बार उस तरीके की घटनाओं का दोहराना क्या कहता है? जी गरिमा जी, देखिए जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोक बंधु अस्पताल में आग लगी वो बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। जो लोग भी इसमें कहीं ना कहीं घायल हुए हैं, मैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं और जो दिवंगत हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। देखिए गरिमा जी, स्वास्थ्य सुविधाएं जो उत्तर प्रदेश में इस समय है पूरी तरह से बदहाल होती है और मुझे आगे चलने पर बताते हुए बेहद अफसोस हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो अन्य गैर जरूरी चीजें हैं उन पर तो ध्यान देती है, लेकिन जो बुनियादी चीजें हैं स्वास्थ्य और शिक्षा, विशेषकर स्वास्थ्य पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तौर से नाकाम है, ध्यान नहीं दे रही है। देखिए सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सजग है, कितनी परवाह करती है, ये बताने के लिए पर्याप्त है कि राजधानी लखनऊ का स्वास्थ्य सुरक्षित नहीं है। अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र बीमार पड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, केवल दावे करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है इस आदमी बता दिया है। अभी देखिए कुछ साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश से, तो मेडिकल कार्य में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने नवजात हुई थी। कुछ दिन पहले झांसी के मेडिकल कॉलेज में इसी तरह से घटना हुई थी। अभी कुछ साल पहले कामा सेंटर मेडिकल कॉलेज में भी इसी तरह से आग लगी थी। लेकिन बार बार आग लगने की घटना के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुरक्षा मानकों का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित नहीं कर पाई है। इस प्रकार से मरीजों की जान बात सुरक्षित रहे ये नहीं सुनिश्चित कर पा रही है। केवल बंद रख रहा है, बजट बहुत बड़ा रहा है, लेकिन उस बजट का मरीजों की सुविधाओं के लिए कितना खर्च किया जा रहा है ये एक जांच का विषय था। आपको बताऊं स्वास्थ्य सुविधाओं का मांगा
मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपलों को नोटिस जाकर अस्पतालों में बुनियादी ढांचे और संचालन की जानकारी मांगी है। और इससे पहले प्रमुख सचिव ये जवाब और असंतोष जताते हुए व्यक्ति हलफनामा जारी करने के लिए कहा है। डीपी साहब, आपकी आवाज़ ठीक तरीके से नहीं आ रही है, माफ़ी चाहते हैं, हम लौटेंगे आपके पास में। शिवा का एक बार फिर से रुका लेते हैं। शिवा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डीपी यादव हमारे साथ में, उनका कहना है कि मानक पूरे नहीं किए जाते, कहीं ना कहीं लापरवाही रहती है, भले ही दावे सब कुछ ठीक कर लेने के किए जाते हो। मॉक ड्रिल भी हुई थी, ये सब हमने देखा था, और उसके बाद इस तरीके की घटना सामने आती है, तो सवाल के उठेंगे, क्योंकि आपने भी बताया कि किस तरीके से एक शख्स की जान चली गई और यह हादसा बड़ा भी हो सकता था, तो उस हिसाब से पर्याप्त इंतजाम अस्पतालों में क्या किए जा रहे हैं? देखिए गरिमा, हमें लगता है कि 1-1.5 महीना पहले इसी अस्पताल में फायर सर्विसेज के लोगों ने अस्पताल प्रशासन के साथ मिल करके, उनके कर्मचारियों के साथ मिल करके एक मॉक ड्रिल की थी। और मॉक ड्रिल इस बात की कि अगर इस तरीके की घटना अगर होती तो राहत बचाव का काम कितनी तेजी से और कितने अच्छे से किया जा सके, और शायद उसी का ये हमें देखने का रिजल्ट देखने को मिला कि लोगों ने सूझ के साथ मरीजों को बाहर निकालने का काम किया। चाहे ठेकेदार हो, स्टाफ नर्स हो, या फिर अस्पताल प्रशासन से जुड़ा हर वो शख्स हो जो 4th क्लास से लेकर के CMS लेवल, सभी लोगों ने एक पुरजोर कोशिश की। साथ ही साथ लोकल पुलिस और फायर सर्विसेज के लोगों ने भी मदद की कि कैसे मरीजों को बहुत ही कम समय में बाहर निकाला जाता है, क्योंकि इस अस्पताल में मरीजों की जो संख्या लगभग 200 से ऊपर, ऐसे में 200 मरीजों का एक जिनका रिसेंटली ऑपरेशन हुआ हो, या जिनका ऑपरेशन होने जाने वाला हो, या जो चढ़े हो, ऑक्सीजन जिनकी लगी हो, एक बड़ा डिसीजन होता है। और ऐसे में सभी लोगों ने सभी सुरक्षित तरीके से सभी लोगों को बाहर निकाला और एक एक करके सभी को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो स्मोकर था, जो धुएं को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया एक मशीनरी सिस्टम से काम करती है, जो फायर फाइटिंग विभाग की तरफ से ये लगाई जाती है, और ज़रूर वो स्मोकर सही तरीके से काम नहीं किया। इसीलिए SDO में जो धुआं भरा हुआ था, जो 2nd फ्लोर में जो धुआं भरा हुआ था, वो पूरी तरीके से उसका धुआं बाहर निकला, इसलिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, चाहे वो दमकल विभाग की टीम हो, लोकल पुलिस फोर्स हो, या फिर अस्पताल प्रशासन के लोग हो, या फिर तीमारदार हो। सभी लोगों को धुआं बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, इसलिए और जल्द जो ऑपरेशन हो सकता था वो शायद नहीं हो पाया, और इसी के चलते लोगों को समस्या हुई। लेकिन बड़ी बात, बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि पूरी घटना में अस्पताल में भर्ती मरीजों के जो मरने की संख्या थी वो ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन एक ही मरीज इस पूरी घटना में जिसने दम तोड़ा है, लेकिन वो सिविल अस्पताल में ब्रॉड डेड था। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि हमने जितने भी मरीजों को यहाँ से एग्जिट कराया वो सभी लोग अच्छी हालत में थे, जिंदा थे। हो सकता है कि एम्बुलेंसेज बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि सभी लोगों को एम्बुलेंस ले करके जा रही थी। यहाँ से कई किलोमीटर दूर सिविल हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज भी है, लोहिया हॉस्पिटल भी है, और बलरामपुर हॉस्पिटल भी है। तो मरीजों को छोड़ करके वापस आने तक का जो समय लगता था, उसी में एम्बुलेंसेज काम कर रही थी। और शायद में भी हो सकता है कि इसी वजह से जो भर्ती मरीज था राम कुमार प्रजापति, शायद उसको ऑक्सीजन समय रहते ना मिल पाई हो, इसी वजह से उनकी डेथ हो गई। लेकिन जांच का कारण है, अब जांच में ये भी चीजें पता लगनी कि आखिरकार गलती कहां पर हुई। जो आग लगी उस एरिया में, जो वैक्यूम का जो काम होना था वो आखिरकार क्यों नहीं हुआ, या किसी मशीनरी की वजह से नहीं हुआ, या फिर यहाँ के स्टाफ की वजह से हुआ, क्योंकि वहां पर जो सामान भरा हुआ था वो शायद सामान उस जगह नहीं रखा जाना था, क्योंकि जब आग भड़की शॉर्ट सर्किट से तो आग उस सामान में लग गई, और जिसके चलते वहां पर पूरा एक धुआं भर गया। तो अब जरूर इस विषय में जांच पड़ताल की एक जरूरी एक प्रक्रिया होती है, वो जो जल्दी पूरी होनी चाहिए। लेकिन एक बहुत अच्छा जो सिस्टम था वो यहाँ पर काम किया, और सबसे ज्यादा मैन पावर का जो सिस्टम था, जो लोगों ने एकजुट होकर के एक दूसरे की जान बचाने का जो था वो किया। कई तीमारदार थे, मरीजों को अस्पताल से बाहर निकाला, लेकिन अपने मरीजों को छोड़ने के साथ उन्होंने अन्य मरीजों की मदद की, अन्य तीमारदारों की मदद की कि उनके मरीजों को बाहर निकाला जाए। तो जो एक साथ मिलकर जो मरीजों को निकालने का जो इवैक्यूम कराने का काम था वो लोगों ने एक साथ मिलकर के किया, और शायद इसी वजह से जो बड़ी घटना इस अस्पताल में हो सकती थी उसको जरूर मौके रहते पे उसको काबू पा लिया गया। अच्छी बात यह भी रही कि जितने भी ऑफिशियल्स अधिकारी थे, और चाहे वो ब्रजेश पाठक को, सभी एक वक्त एक घटना में एक साथ पहुंचे थे। और बड़े अफसरों को देखने के साथ साथ अस्पताल प्रशासन में इस बात का बहुत ज्यादा दबाव था कि कैसे कैसे इस जगह से यहां पर लोगों को निकाला जाए और सभी लोगों को सुरक्षित भेजा जाए। तो ये काम पूरी तरीके से हुआ, लेकिन जो फायर फाइटिंग सिस्टम थे उसमें स्मोकर बहुत ज्यादा स्मूथली काम नहीं किया, और शायद इसी वजह से जो धुएं का एरिया था, जो धुएं का गुब्बार था, वो 2nd फ्लोर से निकल नहीं पाया। बिल्कुल, साफ तौर पर यही वजह रही कि आग जो है वो बढ़ गई थी। हमारे साथ में और मेहमान लगातार बने हुए अमरदीप त्रिपाठी जी का एक बार फिर से रुक लेते हैं। अमरदीप जी, देखिए कहीं ना कहीं गलती जरूर रह गई, ये भी कहना है कि भले वो मशीन जो रही हो, लेकिन गलती थी, और यही वजह है कि इस तरीके की घटना का सामना करना पड़ा। इन गलतियों से मुझे लगता है जितनी जल्दी रूबरू हो जाया जाए और इन्हें बेहतर कर लिया जाए, इन्हें ठीक कर लिया जाए, उतना ही आम लोगों के लिए, उनकी जान के लिए ठीक रहता है।
देखिए गरिमा जी, ये टेक्निकल फॉल्ट था। टेक्निकल फॉल्ट का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, उसमें सुधार लाया जाएगा। चाहे लोक बंधु अस्पताल हो, ये अगर उसके एग्जाम्पल को सेट करके और अस्पतालों को भी इस जो है टेक्निकल फॉल्ट जो होते हैं इनमें सुधार लाया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दोषारोपण करने का कार्य कर रहे हैं, शायद इनको पता होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के बेहतर व्यवस्थाओं का एक प्रतीक है कि 200 मरीज जो टोटल वहां पर एडमिट थे जो है तो पूरे के पूरे 100% सुरक्षित निकाला गया, उनको सुरक्षित करने का कार्य किया गया। बेहतर भारतीय जनता पार्टी के कार्य का प्रतीक है। और समाजवादी पार्टी के लोग जो कराने वाले लोग आज जो है भारतीय जनता पार्टी के व्यवस्थाओं को लेकर चिंतित है। ठीक है, अरे भाई, एक एक कर डीपी सुनने साहब का प्रयास करिए। एक बार अमरदीप जी को बोले सुनने का लीजिए, इसके प्रयास बाद करिए। आपके पास ही आते हैं। आपकी आवाज नहीं आई थी पहले, इसलिए आपको रोका था। जल्दी से अमरदीप जी आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर डीपी साहब को सुनते हैं। देखिए गरिमा जी, जो भी टेक्निकल फॉल्ट हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और इसमें अगर कोई दोषी रहेगा उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ठीक है, भारतीय लेकिन जनता सर पार्टी देखिए का अस्पताल उद्देश्य के है भीतर बेहतर अगर हम कार्य देखें करना। तो सारी मशीन्स टेक्निकल ही लगी हुई हैं, सब कुछ टेक्निकल ही है। टेक्निकल कहकर पल्ला झाड़ लेना अपने आप में काफी नहीं होता है, उसके लिए प्रॉपर तैयारी होनी चाहिए। देखिए गरिमा जी, प्रॉपर ऐसा तो नहीं तैयारी है थी, कि व्यवस्था इसीलिए बदल जाएगी, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बंद कर देंगे। इसी टेक्नोलॉजी के साथ अगर हमें आगे बढ़ना है तो उससे निपटने की भी तैयारी हमें आपको ही करनी होगी, है ना? ऐसा तो नहीं है कि चीजें बदलने वाली हैं। ठीक है, देखिए गरिमा जी, 100% हमारी तैयारी थी, इसीलिए 100% मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने का में हम लोग सफल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो है सफलतम नीतियां हैं। ठीक है, ठीक है। डीपी साहब हमारी तैयारी थी। वो कह रहे हैं कि हमारी तैयारियां ही थी कि आज हम बच पाए, लेकिन सर एक शख्स की जान चली गई है और कई लोग जो है आपने देखा क्या स्थिति है। डीपी साहब आप बोलिए। देखिए, गोरखपुर से लेकर झांसी और लखनऊ के मेडिकल कॉलेज अस्पताल सुरक्षित नहीं है। लगातार मरीजों की कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्थाओं की कमी के कारण मृत्यु हो रही है और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि अगर सुरक्षा को सही से पालन किया गया होता, सरकार का ये काम है कि अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है। और अभी मैं आपको बता रहा था कि प्रयागराज हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है प्रयागराज और कानपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को कि आपके अस्पतालों में क्या बुनियादी सुविधा है, क्या मतलब सुनिश्चित कर रहे हैं, स्टाफ है कि नहीं है। तो सारे अस्पताल बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अगर वहां पर कहीं ना कहीं जो उनकी समस्या जांच की गई होती, उनकी सुरक्षा होती, तो ये आ नहीं सकती। और ये लाग लगता है, इस बात को समझ कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मरीजों की सुविधाओं उनकी जान माल को लेकर के कहीं से जागरूक नहीं है, कहीं से भी चैतन्य और कहीं से भी उसकी सुविधा कर रही है। अब बताइए लखनऊ के अस्पतालों का जब ये हाल है बाकी चीजों के हम कल्पना कर सकते हैं। इसी तरफ से सारे हाल है, चाहे आपका बरेली का मेडिकल कॉलेज हो, चाहे लखनऊ का मेडिकल कॉलेज, बस मेडिकल कॉलेज हो, झांसी का मेडिकल कॉलेज हो, आगरा का मेडिकल कॉलेज हो, आज सभी मेडिकल कॉलेज प्रचार व्यवस्थाओं से जूझ रहे हैं। उनके पास बुनियादी सुविधा नहीं है और सरकार कह रही है कि हम तमाम तरह के प्रोजेक्ट हैं, तमाम तरह की बातें लोग कर रहे हैं। वो क्या पहुंचने से क्या आप सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें, तो इस तरह से आ नहीं सकती। तो ये बात सरकार सुनिश्चित करें, हमारी सरकार से यही मांगे बस, किंतु वहाँ बुनियादी सुविधाएं ठीक है, यानी कुछ कमी है। डीपी साहब माफी चाहते हैं, आपकी आवाज ठीक तरीके से पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन आपका कहने का तात्पर्य हम समझ गए कि देखिए व्यवस्थाओं में कमी थी और उन चीज़ों को बेहतर करना ही शायद हमारे आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि अस्पतालों में मरीज होते हैं और आम लोग पहुंचते हैं, तो उन्हें इस तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। सरकार ये सुनिश्चित कराए तो चीज़ें बेहतर होंगी। उम्मीद है कि जल्द ही ऐसा होगा। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिवा, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो लोक बंधु अस्पताल में आग लगी थी जिसमें एक शख्स की जान चली गई है और साफ तौर पर हमने देखा कि कुछ कमियां रही। हालांकि लोगों का कहना है कि टेक्निकल फॉल्ट के चलते ये घटना हुई, शॉर्ट सर्किट की वजह से ये घटना हुई थी। लेकिन बड़ी बात यह कि लाख मॉक ड्रिल होती है, लाख तैयारियां होने के दावे किए जाते हैं, बावजूद इसके आखिर ऐसी घटनाएं कैसे हुई। मुद्दे की बात में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों